हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही अच्छी पोएम है। ये आपको आपके फ्यूचर को लेकर के कुछ सजेशंस देती है। आप अपने फ्यूचर में जिस तरह के रास्ते चुनते हो आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही बनती है। आप पहले ही डिसाइड करना होता है आपको कि आपको आगे क्या बनना है। आप वैसे ही अपनी लाइफ के पाथ को सिलेक्ट करते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे जो पोएम है ये हमको कहना चाह रही है। तो एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो ये बहुत ही हेल्पफुल पोएम है हमारे लिए। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है। इसके जो हिडन मीनिंग्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस पोएम के जरिए जो पोएट हैं वो हमको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे कि इमेज में आपको दिखाया है, यहाँ पर टू वेज हैं, टू पाथ्स हैं। हमको दोनों में से कोई एक पाथ ही सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अभी तक आप एक रास्ते से जा रहे थे लेकिन आगे जाकर के वो रास्ता दो जगह मुड़ता है। अब आप एक साथ दोनों रास्ते पे तो नहीं चल सकते, आपको कोई एक रास्ता चुनना होता है और यही डिसाइड करता है कि आप आगे चल कर के क्या बनोगे। आप जो बनना होता है वैसा ही रास्ता आप सेलेक्ट करते हैं। और ये भी दिखाता है कि जब हम आगे फ्यूचर में चले जाते हैं, उस रास्ते से चल करके जब उसके लेवल का कुछ बन जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जो हमने डिसीज़न लिया वो कैसा था, क्या मेरा डिसीज़न सही था या गलत था। पहले तो हमें इतनी समझ नहीं होती है, हम डिसीजंस ले लेते हैं, बाद में हम उसको लेकर के सोचते हैं कि हमने उसको लिया था तो डिसीज़न कैसा था, तो फ्यूचर में हमारी क्या थिंकिंग होती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स होता है मुड़ना, दो रास्ते मुड़ना। इन अ येलो वुड, येलो वुड मीन्स है जंगल, एक फॉरेस्ट है जो कि येलो वुड यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पत्तियाँ हैं ऑटम सीजन में कैसे हो जाती हैं, येलोज हो जाती हैं। तो वैसे ही जो जंगल है, ऑटम का सीज़न है, उसकी पत्तियाँ काफ़ी येलोइश हो चुकी हैं और दो रास्ते वहाँ पे मुड़ते हैं। एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। आपके सामने दो चॉइसेस हैं, आप दोनों में से कोई एक ही चुन सकते हैं। आप दोनों पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि वो सॉरी फील कर रहे हैं कि वो दोनों ही रास्तों पे नहीं चल सकते, वो उनको किसी एक रास्ते को ही चुनना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब जब क्योंकि ये एक ही ट्रेवलर हैं तो काफ़ी देर तक ये खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि इनके लिए कौन सा रास्ता अच्छा होगा, विच पाथ इज़ बेस्ट फॉर हिम। सो जब वो सोचते हैं एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, फिर जो फर्स्ट वे होता है उसको वो जितनी दूर तक हो सकता है उतनी दूर तक देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आप यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक उनको दिख रहा है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। फिर आगे क्या होता है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। लेकिन उसके आगे जो जंगल है वो काफ़ी डेंस हो जाता है, उसके आगे का इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके आगे देखिए आप, यहाँ पे काफ़ी बेंट हो रहा है और डेंस हो रहा है, उसके आगे का वे इनको नहीं दिख रहा है। अब इनको कोई एक डिसीज़न ही लेना है। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ से इसको रिलेट करें तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे हमको दो रास्ते दिख रहे होते हैं और हमको उनमें से कोई एक ही चुनना होता है, हम दोनों नहीं चुन सकते। सेम अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो अच्छाई और बुराई से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक अच्छाई का मार्ग है, एक बुराई का मार्ग है। हम चाहें तो किसी अच्छे मार्ग पर चल कर के कुछ अच्छा बन सकते हैं और चाहे तो हम किसी बुरे मार्ग पर चल कर के कुछ बुरा बन सकते हैं। या इसको अगर हम अपनी एजुकेशनल लाइफ से कंपेयर करें तो जब आप 10th पास आउट होते हो तो आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं कि आप साइंस फील्ड लोगे, आप कॉमर्स फील्ड लोगे या फिर आप आर्ट्स से लोगे। आप पहले ही सोचते हो कि जहाँ तक हो सकता है सोच सकते हो, आप सोचते हो कि अगर मैं कॉमर्स से जाऊँगा तो मैं ये बनूँगा, अगर मैं साइंस से जाऊँगा तो मैं हो सकता है डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में जाना है तो मैं आर्ट्स से जाने के लोग ज़्यादा वो समझते हैं। तो वैसे ही आप भी सोचते हो। तो सेम वैसे ही आपको पहले ही डिसीज़न लेना होता है, पहले ही सोचना होता है कि आपको आगे क्या बनना है और आप वैसे ही डिसीजंस लेते हो। आगे देखिए पोएट क्या कहते हैं, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर वो दूसरे रास्ते को देखते हैं।
बहुत ही अच्छे से, जैसे उन्होंने फर्स्ट वे को देखा वैसे ही अब दूसरे वे को देखते हैं, अपने कंक्लूजन को निकालते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जब इन्होंने दूसरे रास्ते को देखा तो उनको वो दूसरा रास्ता ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो ग्रासी था। अब यहाँ पे ग्रासी का यहाँ पे मतलब है अनयूज्ड था, जो वे था वो अनयूज्ड था, ठीक है। जो फर्स्ट वे था उस पर वो काफ़ी यूज लग रहा था, क्योंकि वो ग्रासी नहीं था, ऐसा लग रहा था वहाँ पे कई सारे लोग चल के गए हैं। आप जब कोई एक रास्ता है जहाँ पे बहुत से लोग चल के जाते हैं तो वहाँ की जो ग्रास होती है वो हट जाती है, वहाँ पे नहीं लगी रहती। लेकिन जो ग्रासी होगा, एकदम फ्रेश होगा, तो ऐसा उसको देख के पता चलता है कि यहाँ पे बहुत से लोग नहीं चले। अगर चले होते तो ग्रास जो होती वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो मुरझा जाती। तो वैसे ही यहाँ पे जो पोएट है वो फील कर रहे हैं। दो as for that the passing there had warned them really about the same, लेकिन जब वो उस रास्ते से गुजरते हैं, दूसरे रास्ते को उन्होंने चुना, ठीक है। उनके सामने दो रास्ते थे, फर्स्ट को उन्होंने देखा लेकिन उन्होंने सेकंड वे को चुना। जब सेकंड वे पर वो चलते हैं तो जब थोड़ी दूर आगे गुजरते हैं तो उनको क्या फीलिंग होती है कि उनको ये रियलाइज होता है कि जो दोनों ही रास्ते हैं वो सेम ही हैं, कुछ डिफरेंसेस नहीं है। वैसे अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो जब हम किसी रास्ते में जाते हैं या कुछ भी डिसीज़न लेते हैं तो आगे देखते हैं कि वही सारी डिफ़िकल्टीज़, वही सारी सिचुएशंस, वही सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं। हमें लगता है कि इस रास्ते पे चल करके शायद हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको आगे चल के वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो वैसे ही जब इन्होंने आगे स्टेप लिया, जब आगे बढ़े तो इन्होंने सेम प्रॉब्लम्स को झेला जो कि इनको शायद फर्स्ट वे में भी मिलती। तो आगे चलिए देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस मॉर्निंग जब इन्होंने डिसीजंस लिया, दोनों रास्तों को देखा तो दोनों ही रास्ते इक्वली दिख रहे थे, बराबर दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, अगर आप लीव्स की बात करें तो कोई भी लीव्स, दोनों ही की लीव्स ग्रीन थी, किसी की भी लीव्स ब्लैक नहीं हुई थी, काली नहीं पड़ी थी। जब किसी रास्ते पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उसकी लीव्स ब्लैक हो जाती हैं, तो वहाँ की लीव्स काली नहीं पड़ी थी, अभी भी दोनों की ही लीव्स ग्रीन थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन पोएट ने क्या डिसीज़न लिया था? पोएट ने ये डिसीज़न लिया था कि जो दो रास्ते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस रास्ते पर चला जाता हूँ, ये जो दूसरा रास्ता है इस पर मैं फिर किसी दिन चलूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब एक रास्ता चुन लेते हो ना तो आप उसी पर इतना आगे बढ़ते जाते हो, इतना आगे बढ़ते जाते हो, आपके पास मूव बैक करने का ऑप्शन ही नहीं होता है, आप वापस से नहीं आ सकते। सपोज़ दैट आपने इंटरमीडिएट के लिए कोई भी फील्ड चुन ली, अब आप उसको पढ़ने लगे, आपने फर्स्ट ईयर इंटर उससे कर लिया, तो क्या आप दोबारा से वापस आकर के फिर से कहोगे कि नहीं मैं अब फिर से फर्स्ट ईयर इंटर करूँगा, मैंने कॉमर्स लिया था तो अब मैं साइंस साइड से पढ़ूँगा? ऐसा नहीं होता है। बहुत से कम ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, अदरवाइज़ ऐसा हमारे पास मूव बैक करने का ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन पोएट ने यही किया, पोएट ने सोचा कि अभी मैं इस रास्ते पर चला जाता हूँ लेकिन मैं फिर आकर के दोबारा से इस रास्ते पर चल के देखूँगा। लेकिन आगे एक रास्ते पर ही आपको इतनी सारी स्ट्रीम्स और इतना कुछ मिल जाता है कि आप वहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब पोएट जबकि जान रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है कि शायद वो अब कभी वापस इस रास्ते पर नहीं आ पाएंगे। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, एक रास्ते को चुन लेते हैं तो दोबारा उससे वापस नहीं, हमारे पास चॉइस ही नहीं होती है वापस आने की। आगे देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, साई मीन्स डीप ब्रीथ, मतलब कि गहरी सांस लेना। तो अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जब फ्यूचर में ये सोचते हैं कि इन्होंने जो अपना पास्ट में जो डिसीज़न लिया था, टू वेज में जो एक वे चुना था, तो अब काफ़ी इनको रिलीफ फील होता है, काफ़ी गहरी सांस लेते हैं और क्या कहते हैं, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, आई हैव अ टू वेज बट आई डिसाइडेड टू चूज़ वन। तो वैसे ही इस तरह से आगे चल के वो सोचेंगे कि मेरे पास दो रास्ते थे लेकिन मैंने उनमें से एक रास्ता चुना और आज मैं यहाँ हूँ, है ना। आगे, टू रोड डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। तो दो रास्ते थे, दो रास्ते जा रहे थे लेकिन मैंने
उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल हुआ था, जिस पे बहुत कम लोग चले थे। दूसरा रास्ता था जिसमें ज़्यादा लोग चल कर के गए थे, मैं उस रास्ते पर नहीं चला, मैं इस रास्ते पर चल के गया जहाँ पे बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और आज मैं सबसे अलग हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ उस डिसीज़न की वजह से हूँ जो मैंने उस दिन लिया था। वैसे ही हम लोग करते हैं, देखिए जब हम सक्सेस पा जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तब हम जब गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं कि एक समय की बात है, मेरे सामने 2 रास्ते थे, मैंने दोनों में से इस रास्ते को चुना और आज मैं यहाँ पे आकर के सफल हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं होता है, कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। हम सोचते हैं कि काश मैंने वो रास्ता चुन लिया होता तो शायद मैं आज सफल होता, लेकिन मैं आज सफल नहीं हूँ, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जब डिसीज़न लेते हैं तो कितना अच्छा डिसीज़न लेते हैं, हमारी ओपिनियन कैसे हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं। तो इनका जो रास्ता था वो लेस ट्रैवल था, जो पोएट का रास्ता था वो लेस ट्रैवल था। इट मीन्स अगर आप किसी से पूछोगे आप क्या बनना चाहते हो, तो आपसे लोग क्या कहेंगे, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। कोई कभी कहता है कि मैं कवि बनना चाहता हूँ? कभी आपने किसी के मुंह से सुना कि मैं कवि बनना चाहता हूँ? तो ये जो लाइफ है लिटरेचर की, कवि बनना, पोएट बनना, ये एक बहुत ही रेयर सी लाइफ है। मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो पोएट बनते हैं, जो कवि बनते हैं। उनके थॉट्स ही अलग होते हैं, उनके तरीके ही अलग होते हैं, है ना। तो सेम वही चीज़, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और आज इतने सक्सेसफुल हैं कि आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ताकि हम उन्हीं को पढ़कर आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हम पे डिसीज़न करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डिसीज़न लेते हैं और अपनी लाइफ के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। हमारे डिसीजंस हमको फ्यूचर में हमें उन पर चल कर के पछताना होगा या हम कुछ सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये हमारे आज पर डिपेंड करता है। तो ये पोएम आप लोगों के लिए क्लास 9th में दी है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको भी चुनना है कि आप किस फील्ड में जाओगे, आप क्या बनोगे, आगे चल के आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको अभी से देखना होगा, अभी से सोचना होगा। उसी के लिए ये पोएम आपको तैयार करती है ना। तो अब समझ में आया होगा कि ये पोएम आपकी क्लास 9th की उसमें क्यों दी हुई है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू।